इंडियन ट्रेन्स जैसे हमारी पूरी सोसाइटी का एक छोटा सा रूप। हर तरह के लोग साथ सफर करते हैं। बातचीत और भीड़भाड़ के बीच एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, ट्रेन का दुकानदार। भीड़ भरे रास्तों से सामान बेचते हुए वो अपनी ट्रे या टोकरी में सामान लेकर चलते हैं। उनकी आवाज डिब्बों में गूंजती है, व्यापार और जरूरत का मेल। ये दुकानदार इंडियन रेल के सफर का एक अहम हिस्सा है। ट्रेन की पटरियों की आवाज की तरह ये भी हमारे सफर में शामिल है। कई लोगों के लिए ये मुलाकातें उन मेहनती लोगों की जिंदगी की एक झलक दिखाती हैं जो इस अनोखे काम को करते हैं। ट्रेन के दुकानदार जितनी तरह का सामान बेचते हैं वो देखकर हैरानी होती है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक वो हर तरह की जरूरतों को पूरा करते हैं। यात्री गर्मा गर्म चाय से लेकर हेडफोन तक कुछ भी खरीद सकते हैं। किताबें, मैगजीन और अखबार उन लोगों के लिए पसंदीदा हैं जो मनोरंजन या जानकारी चाहते हैं। खिलौने और छोटी मोटी चीजें बच्चों का ध्यान खींचती हैं। दुकानदार की ट्रे एक चलता फिरता बाजार बन जाती है जो सफर करने वाले लोगों की ख्वाहिशों और जरूरतों की झलक दिखाती है। ये कौन लोग हैं जो भारत की रेलवे लाइनों पर सफर करते हुए सामान बेचते हैं? कई लोग गरीब तबके से आते हैं। गरीबी और मौकों की कमी के कारण इस काम को करने पर मजबूर हैं। उनकी जिंदगी अक्सर मुश्किलों और अनिश्चितताओं से भरी होती है। वो अपने परिवार, जो उनकी कमाई पर निर्भर है, को छोड़कर सुबह होने से पहले ही उठ जाते हैं। लंबे समय तक भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में सफर करते हैं। ग्राहकों को आवाज लगाते लगाते उनकी आवाज बैठ जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानते। उनकी दृढ़ता इंसानी जज्बे का प्रमाण है। ट्रेन में सामान बेचने वालों की जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है। कई दुकानदार यात्रियों का ध्यान खींचने के लिए आपस में टक्कर करते हैं। उन्हें अधिकारियों से परेशानी का सामना करना पड़ता है जो उनके काम को एक न्यूसेंस समझते हैं। लगातार आवाजाही और एक जगह न होने के कारण स्थिर आमदनी बनाना मुश्किल होता है। तेज गर्मी और बारिश का मौसम उनकी कमाई को प्रभावित करता है। इन सभी मुसीबतों के बावजूद वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। भाग 5। पटरियों से आवाजें, संघर्ष की कहानियां। लेन देन और जल्दबाजी के पीछे संघर्ष, सपने और उम्मीदों की कहानियां छिपी हैं। रमेश से मिलिए, एक युवा पिता जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ट्रेनों में नाश्ता बेचता है। वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता है, जहां शिक्षा एक हकीकत हो, न कि एक दूर का सपना। फिर लक्ष्मी है, एक विधवा जिसने अपने पति के गुजर जाने के बाद सामान बेचना शुरू किया। वो बिंदी और चूड़ियां बेचती है। उसकी फुर्तीली उंगलियां सालों की कुशल कारीगरी का प्रमाण है। हर बिक्री उसे आर्थिक आजादी के करीब लाती है। उसके बुढ़ापे में उम्मीद की एक किरण। भाग 6। मूल बात, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। भारत में ट्रेन के दुकानदारों का ज्यादा होना देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या की याद दिलाता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था उन लाखों लोगों के लिए सहारा है जिनके पास नौकरी के औपचारिक अवसर नहीं है। हालांकि उनके योगदान पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन व्यापार को चलाने में उनकी अहम भूमिका होती है। वो जरूरतमंद लोगों को जरूरी सामान और सेवाएं मुहैया कराते हैं। उनकी मौजूदगी भारत में आर्थिक असमानताओं की याद दिलाती है। भाग 7। लेन देन से परे बातचीत और धारणाएं। दुकानदारों और यात्रियों के बीच बातचीत अक्सर थोड़े समय के लिए होती है, फिर भी वो इंसानी अनुभवों की झलक दिखाती है। कुछ यात्री उनके काम का सम्मान करते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक परेशानी समझते हैं। ये बातचीत सामाजिक गतिशीलता को उजागर करती है। वो हमें रूढ़ियों से परे देखने और उस साझा मानवता को पहचानने के लिए प्रेरित करती है जो हमें एक साथ जोड़ती है। भाग 8। एक अहम मौजूदगी, ट्रेन के दुकानदारों का महत्व। ट्रेन के दुकानदार सिर्फ विक्रेता नहीं हैं, वो कहानीकार, उद्यमी और सर्वाइवर हैं। वो मुश्किलों का सामना करने की इंसानी क्षमता का प्रमाण है। उनकी मौजूदगी इंडियन रेलवे को रंगीन और जीवंत बनाती है। वो हमें भारत के दिल से जोड़ते हैं, हमें उस रेजिलियंस और रिसोर्सफुलनेस की याद दिलाते हैं जो इंसान को परिभाषित करती है। उनकी कहानियों को सुना जाना चाहिए, उनके योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए।
और उनकी मानवता का सम्मान किया जाना चाहिए। भाग 9। सहानुभूति की अपील, उनकी मानवता को पहचानना। जब हम भारत की ट्रेनों में सफर करते हैं तो आइए एक पल के लिए उन दुकानदारों की मानवता को पहचानें। उनकी जिंदगी हमसे अलग हो सकती है, लेकिन उनकी उम्मीदें, सपने और आकांक्षाएं कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। आइए उनके साथ सहानुभूति और सम्मान के साथ पेश आएं। उनके रोजगार कमाने के अधिकार को स्वीकार करें, क्योंकि उनकी मानवता को पहचान कर हम अपनी खुद की मानवता को समृद्ध करते हैं।